नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग पीडीपीटी पीडीपीटी का 521 का यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसके पहले 2 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज ये तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको समझना है भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सूचकों का वर्णन कीजिए। यानी कौन कौन ऐसा सूचक है जिससे हम पता करेंगे कि शिक्षा में गुणवत्ता इससे संभव है। ऐसी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों, सूचक मतलब हुआ पहचान। यानी विद्यालय में कौन कौन ऐसा चीज होना चाहिए जिससे हम लोग कह सकते हैं कि विद्यालय में अच्छा शिक्षण अधिगम कार्य चल रहा है, अर्थात अच्छी पढ़ाई चल रही है। क्या क्या विद्यालय में होना चाहिए जो आपका गुणवत्ता सूचक है, जिससे अच्छी गुणवत्ता दिखाई पड़े। वो सब क्या क्या चीज़ें विद्यालय में होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। आप खुद सोचिए, आप 2 विद्यालय गए और ये दोनों विद्यालयों में जाकर के देखने के बाद आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि इस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर खराब पढ़ाई हो रही है। तो आप वहाँ पर क्या क्या देखें जो आपको लगा ये अच्छा विद्यालय है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखना है। और जो खराब है वो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि गुणवत्ता वाला हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या मैं लिखा हूँ। सर्व शिक्षा अभियान में मॉनिटरिंग मोटे तौर पर सतत प्रगति का मूल्यांकन, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान तथा आवश्यक निदान व बेहतरी के लिए है। देखिए, जो सर्व शिक्षा अभियान में मॉनिटरिंग होता है, यह मॉनिटरिंग क्यों होता है? जो विद्यालय की जांच होती है, ऑफिसर लोग विद्यालय आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें देखना है सतत प्रगति का मूल्यांकन, कि बच्चों में सतत प्रगति हो रहा है या नहीं। अभी जो बच्चे विद्यालय में एडमिशन लिए और उन्हें 1 से 10 तक का संख्या जान पहचान बोल सकता था, समझ सकता था, अब इसकी विकास, इसकी प्रगति आगे हो रहा है या नहीं, ये आगे बढ़ रहा है या नहीं, इसको देखना। मजबूतियों को पहचानना, कमजोरियों को पहचानना, और जो कमजोरी है उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, इसको बेहतरी में कैसे बदल सकते हैं, उन सब चीज़ों को देखना, समझना। इसलिए सतत एवं व्यापक मॉनिटरिंग तथा अपने और दूसरे के अनुभवों से मिलने वाली सीख कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के मुख्य सूचक कक्षा की तैयारी में देखिए कौन कौन सा मुख्य सूचक है। कक्षा की तैयारी में, कक्षा की प्रक्रियाओं में, शिक्षार्थियों की उपलब्धि में देखे जा सकते हैं। हम यदि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, वो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। कक्षा की तैयारी कैसी हो रही है, कक्षा की प्रक्रिया कैसी चलती है, और विद्यार्थियों की उपलब्धि क्या है। मान लीजिए कोई विद्यालय है जहाँ हम कभी नहीं गए और मैट्रिक का एग्जाम रिजल्ट निकला, वहाँ पर 100 में से 100 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। एक दूसरा स्कूल जहाँ 100 बच्चा में से 10 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए, 50 सेकंड डिवीज़न किया और बाकी बच्चे थर्ड डिवीज़न किए। तो आप दोनों में से क्या अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, ये विद्यालय पढ़ाई अच्छी होती है तभी तो यहाँ रिजल्ट अच्छा है। तो ये शिक्षार्थी की उपलब्धि हुआ, ये शिक्षार्थियों की यानी बच्चों की उपलब्धि हुआ। बच्चों की उपलब्धि भी गुणवत्ता सूचक है। तो कुछ मुख्य गुणवत्ता सूचक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रभावशाली हो सकते हैं, उनके मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? विद्यालय में ढांचागत सुविधाओं के सूचक। विद्यालय में कैसा कैसा सुविधा होनी चाहिए। अधिगम के लिए स्थान या कक्षा कैसा है,
गतिविधि के लिए स्थान, अन्य जो अन्य गतिविधियां कराई जाती है व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उसके लिए कैसा स्थान है। पीने के पानी की सुविधा अच्छी है, खराब है। पीने के पानी का संग्रहण की सुविधा, चापाकल है या फिर इसको संग्रह करके टंकी में रखा जाता है। टंकी साफ सुथरा है या गंदे रहते हैं, साफ सफाई नहीं की जाती है। शौचालय की सुविधा कैसी है, सभी बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग है, यानी बालक के लिए अलग, बालिकाओं के लिए अलग, और जो शिक्षक कर्मी हैं उनके लिए अलग, या फिर ज्वाइंट है, एक ही है, या फिर इसको साफ़ सफाई नहीं किया जाता है, या इसमें रनिंग वाटर की सुविधा नहीं है, साफ़ सफाई की सुविधा नहीं है। ये सब देख करके भी हम कह सकते हैं कि विद्यालय में कैसी व्यवस्था है। खेल का मैदान है, खेल की सामग्री है, ये सब चीज़ें, ये सब अच्छी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर गुणवत्ता अच्छी है। उसके बाद आता है विद्यालय प्रबंधन एवं सामुदायिक सहयोग के सूचक। अब विद्यालय प्रबंधन क्या है, विद्यालय कैसे प्रबंधित किया जाता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इससे आपको पता चलेगा विद्यार्थियों की उपस्थिति से। मान लीजिए आपके यहाँ 100 बच्चे एडमिशन है, 2 विद्यालय हैं जहाँ पर 100 बच्चा एडमिशन है। एक विद्यालय में उपस्थिति प्रतिदिन लगभग 50 के आसपास हो रहा है, दूसरे विद्यालय में उपस्थिति लगभग 95 प्रतिदिन के आसपास हो रहा है। बेहतर कौन विद्यालय हुआ, आप खुद सोचिए। तो विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की उपस्थिति समय पर होती है, समय पर आते हैं, जितनी समय उनको विद्यालय में रहना है उतने समय तक रहते हैं या पहले चले जाते हैं। शैक्षिक सहयोग, जो ग्राम के लोग हैं, स्थानीय समुदाय के लोग हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई पोस्टमैन है, कोई आपका चित्रकार है, कोई मूर्तिकार है, कोई संगीत में अच्छा है, उन लोग कैसा सहयोग कर रहे हैं, वित्तीय सहयोग कैसा हो रहा है, टीएलएम क्या विकास संभव है या नहीं, यानी टीएलएम स्थानीय स्तर पर बनाते हैं, बच्चों के द्वारा बनवाए जाते हैं, खरीदारी की जाती है, ये सब होता है या नहीं होता है। विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है या नहीं, समय पर पुस्तकों की उपलब्धता होती है या नहीं। मान लीजिए अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है और आप बच्चों को जुलाई अगस्त में किताब दे रहे हैं, तो उसका तो आधा समय पार वैसे हो गया। तो ये सब चीज़ें देखने से लगता है कि विद्यालय की गुणवत्ता कैसी है, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। विद्यालय और कक्षा का वातावरण के सूचक, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, यानी भौतिक वातावरण क्या है, विद्यालय भवन, ये जो कक्षा है उसमें लाइट प्रकाश की सुविधा आती है नहीं, खिड़की वगैरह है कि नहीं, हवा ठीक ढंग से आ रहा है नहीं, ब्लैक बोर्ड ठीक ढंग से है या नहीं, ये सब चीज़ें। सामाजिक वातावरण, विद्यार्थी और विद्यार्थी का संबंध कैसा है, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा है, शिक्षक और शिक्षक के बीच में संबंध कैसा है, शिक्षक और प्रशासक के बीच में संबंध कैसा है, सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं या नहीं। यदि सभी में सहयोग हो रहा है तो जानिए वो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अच्छा है। यदि शिक्षक में मोनोपोली चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, गुटों में बटा हुआ है, कुछ गुट इधर के हैं, कुछ गुट इधर के हैं, अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, तो यहाँ पर उतने अच्छे ढंग से पढ़ाई संभव नहीं है। प्रशासक और शिक्षक में भी हमेशा सहयोग की भावना होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संवेदनशील व्यवहार हो रहा या नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समझ गए होंगे, मान लीजिए अपंग बच्चे हैं या किसी भी तरह का उसको कमजोरी है या किसी भी तरह की आवश्यकता वाले बच्चे, विद्यालय की गतिविधि में समुदाय की भागीदारी हो रही है नहीं, विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा है या नहीं, स्वास्थ्य जांच होता है या नहीं, प्रेरणादायक योजनाएं बनाया जाता है या नहीं, दोपहर का भोजन ठीक ढंग से मिलता है या नहीं, यूनिफॉर्म ठीक ढंग से मिल रहा है या नहीं, पुस्तकें मिल रही या नहीं, छात्रवृत्ति मिल रही है या नहीं। ये सभी चीज़ें, सब चीज़ ठीक है तो वो अच्छा विद्यालय है। दोपहर का भोजन ये हो गया। पाठ्यचर्या और सीखने सिखाने की सामग्री के सूचक, मौजूदा पाठ्यचर्या और उसका सम्मिलन ठीक है या नहीं, पाठ्यचर्या में सुधार के आयाम है या नहीं, दक्षता आधारित सामग्रियां है या नहीं,
श्यामपट्ट और इसका उपयोग हो रहा है या नहीं, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता है या नहीं, पाठ्य पुस्तक निर्माण होता है या नहीं, पाठ्य पुस्तकों का वितरण सही ढंग से होता है या नहीं, सीखने सिखाने की सामग्री की उपलब्धता है या नहीं, पुस्तकालय और उसका उपयोग, यानी इसमें जो है ना आप खुद लिख सकते हैं कि किसी भी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या, इसको पूरा लिख देना है। ये सभी चीज़ें या शिक्षक और शिक्षक की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि शिक्षक जो है बढ़िया तैयारी करके आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रिपेयर होके आते हैं, तभी तो जब हम तैयार होके आएंगे तभी तो हम बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। हम तैयार, मान लीजिए आपको आज पढ़ा रहे हैं भारत के सड़क मार्ग और आपके पास मानचित्र है ही नहीं, आप कैसे पढ़ाएंगे? तो इस सब के लिए या पाठ्य पुस्तक है नहीं, आप पाठ योजना तैयार करके नहीं आए हैं, क्या क्या होमवर्क देना है, क्या क्या बच्चों प्रस्तावना कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है आपका शिक्षा में गुणवत्ता के सूचक हैं, शिक्षा में गुणवत्ता के सूचक हैं। कक्षाई व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रक्रियाओं के सूचक ये सभी हैं। कक्षा की सेटिंग कैसे करेंगे, इस तरह का सेटिंग कक्षा में हो रहा है या नहीं, आप ये मोटे मोटे चीज़ों को याद रखें और इसको खुद लिख सकते हैं। समय का अवसर शिक्षण अधिगम के सूचक, ये इसको याद रखें, इसको फिर लिख सकते हैं। वर्ष में कितने दिन विद्यालय खुलता है, कितना दिन पढ़ाई होता है, कितना समय शिक्षक रहते हैं। शिक्षार्थी मूल्यांकन और मॉनिटरिंग के निरीक्षण के सूचक, ये इतना ही है। इसके बाद प्रश्न हम लोग 4 देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो। चूँकि आपका यहाँ पर 521, 22, 23, 24 सभी की तैयारी कंप्लीटली होगी, बेहतर तरीके से होगी, कम समय में तैयारी करवाने का प्रयास करूँगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। और नेक्स्ट वीडियो आपका इस प्रश्न का आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।